everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. Tiny words, huge impact. Preposition may look small, but they can completely change the meaning of a sentence. Let's begin our preposition quiz for today. In this quiz, we will do near about 30 questions. I am waiting for your answer at the end of the video. Let's get started without any delay. First sentence is, there is a long mirror dash wall. There is a long mirror dash wall. अब किस चीज़ के ऊपर होती है? वॉल के ऊपर कोई चीज़ लगी हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ओन का यूज करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. वी विल यूज ओन प्रेपोजिशन. छोटे छोटे वर्ड है और मीनिंग ही चेंज कर देते हैं सेंटेंस का. और ये सभी क्वेश्चंस हम वो करने वाले हैं जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं. नेक्स्ट है, आई रियली डोंट लाइक पीपल डैश बैड मैनर्स. किसी चीज के लिए साथ हो तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? विद. आई डोंट लाइक पीपल विद बैड मैनर्स. नेक्स्ट वन इज सॉरी डैश बीइंग लेट. कि माफ करना लेट होने के लिए यूज करते हैं हम फॉर. ओवर नहीं करेंगे, एट नहीं करेंगे, इन नहीं करेंगे. फॉर इज यूज्ड. सॉरी फॉर बीइंग लेट. नेक्स्ट वन इज John has a deep passion dash music. म्यूजिक के लिए पैशन. ठीक है ना? पैशन ऑफ म्यूजिक, पैशन फॉर म्यूजिक, पैशन इन म्यूजिक, पैशन एट म्यूजिक. तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा फोर. फोर इज आवर राइट ऑप्शन. जॉन का पैशन किसके लिए है? म्यूजिक के लिए है. ठीक है? फॉर म्यूजिक. Next one is, this line is parallel dash that. Parallel to, junior to, senior to, superior to, inferior to. इन सभी वर्ड्स के साथ आप टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे. The answer is C. This line is parallel to that. Next is, he goes to school dash car. जब हम किसी व्हीकल से जाते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? बाय प्रेपोजिशन लगाते हैं. ओन नहीं लगाएंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे. बाय. सी इज द राइट ऑप्शन. और पैरों से चल के जाते हैं तो ऑन फुट होता है. ठीक है ना? और किसी व्हीकल से जाते हैं तो बाय प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं. सी द नेक्स्ट वन. मैरी वॉज एनॉयड डैश हिम. एनॉयड मीन्स नाराज हुई. ठीक है? मैरी नाराज हुई उससे. तो यहाँ पे एनॉयड के साथ हम पर्सन से कोई नाराज हो तो एनॉयड के साथ विद का यूज करते हैं. बी इज द राइट ऑप्शन. विद प्रेपोजिशन इज यूज हियर. द लेडी प्रेफर्स कॉफी डैश टी. अगर हम चॉइसेस के लिए बात करते हैं तो THAN देन का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर आपको प्रेफर वर्ड है, अभी बताया था मैंने, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं अगर आपको ये दिखाई दे जाते हैं तो आप कुछ सोचोगे ही नहीं, सिर्फ टू प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे द लेडी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी. टू प्रेपोजिशन का हम यूज़ करेंगे. डी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज, शी वॉज ओवरवेल्म्ड डैश गिल्ट. ओवरवेल्म्ड होता है फिल्ड विद, पूरा भर जाना किसी चीज़ से. अब गिल्ट से वो भर गई थी बिल्कुल. गिल्ट क्या होती है? अपनी गलती को महसूस कर लेना. तो किसके साथ भर गई थी? गिल्ट के साथ भर गई थी. के साथ, साथ का मीनिंग क्या होता है? विद. ठीक है? तो हम इसमें विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे. ए इज द राइट ऑप्शन. ओवरवेल्म्ड विद गिल्ट. नेक्स्ट वन इज, शी गोज टू चर्च डैश संडेज. जहाँ भी आपको क्या दिखाई दे? वीक के नेम दिखाई दे, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे दिखाई दे, वहाँ आपको यूज़ करना है ओन प्रेपोजिशन. कुछ मैं हिंट बता रही हूँ आपको, बहुत इजी हो जाएगा.
अब यहाँ पे डी ऑप्शन है ऑन संडेज, शी गोज टू चर्च ऑन संडेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेज हैं हमारे वीक, डेज ऑफ द वीक हैं जो, उनके साथ आपका ओन प्रेपोजिशन लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैश हिज एग्जाम रिजल्ट। प्लीज मीन्स होता है हैप्पी, खुश होना। अब वो अपने एग्जाम रिजल्ट के से खुश है, तो यहाँ भी हम विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ए ऑप्शन इज राइट, प्लीज्ड विद, किसी चीज से खुश होना। अब कुछ क्या होती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, जैसे एनॉयड विद, प्लीज्ड विद, किसी से खुश होना, किसी से नाराज होना, तो इनके साथ विद ही लगता है। नेक्स्ट है हमारा क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट डैश गॉडलीनेस। अब क्या है, जो साफ सफाई है वो भगवान के बाद ही आती है, पहले गॉड आता है, उसके बाद क्लीनलीनेस आती है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही रहेगा, नेक्स्ट टू, कि इसके बाद, नेक्स्ट टू इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। टू प्रेपोजिशन हम इसमें यूज करेंगे। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। नेक्स्ट वन इज मिस्टर पॉल इज एन ओल्ड मैन डैश अ वाइट बेयर्ड। बेयर्ड होती है हमारी दाढ़ी, ठीक है। जो मिस्टर पॉल हैं वो एक ओल्ड मैन है, वाइट बेयर्ड के साथ है, ठीक है। तो यहाँ भी हम विद ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। डी ऑप्शन इज राइट, हम विद का यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यहाँ पे अब क्या था, विद इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, सब में विद का। लेकिन हम देखेंगे सेंटेंस की जो, जैसे वो बता रहा है सेंटेंस को, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन गलत होते ही हमारा सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाता है। प्रेपोजिशन वही मैंने बताया आपको। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है, फुल क्लास देखनी है, तो आप बेसिक ग्रामर की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ विजिट करके और पूरी जो प्रेपोजिशन की वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, और उनके बाद आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर आती हैं तो आप क्विज के आंसर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 30 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही मूव टू कनाडा डैश 1994। 1994 जहां भी आपको ईयर दिखाई दे वहां पर आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इन प्रेपोजिशन, बी इज द राइट आंसर। इन 1994 मैं आपको हिंट भी देती जा रही हूँ, जहां जो वर्ड दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन लगा देना। Next one is Manchester City has a big lead dash the other teams। दूसरी टीम्स के ऊपर उसने एक बड़ी लीड बनाई। किस सिटी ने, मैनचेस्टर सिटी ने। तो किसी चीज के ऊपर कंट्रोल कर लेना ओवर होता है, ठीक है ना। तो देन नहीं आएगा, पास नहीं आएगा, राउंड नहीं आएगा। सी इज द राइट ऑप्शन, ओवर, लीड ओवर द अदर टीम्स। नेक्स्ट वन इज the only way to succeed in life is dash work hard। कि एक ही तरीका है सफलता पाने का, एक ही तरीका है, क्या तरीका है, थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है ना, मेहनत करना, यही क्या है हमारा सफलता की कुंजी है, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, इनसाइड, ऑन, थ्रू और टुवर्ड्स। टुवर्ड्स हार्ड वर्क नहीं होगा, इनसाइड हार्ड वर्क नहीं होगा, ऑन हार्ड वर्क नहीं होगा, थ्रू हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क के थ्रू ही हम अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं, थ्रू। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द मीटिंग इज डैश संडे। अभी मैंने आपको बताया था, रिसेंटली ही अभी जस्ट आपको बताया था कि संडे जहां डेज के नेम आ जाए वहां आप ओन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इन नहीं आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, ऑन संडे। नेक्स्ट वन, जूलियट वॉज एनोयड डैश हर फ्रेंड्स। ऐसा ही सेंटेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एनोयड, किसी से नाराज होना, किसी पर्सन से नाराज होना, तो हमारी ये फिक्स प्रेपोजिशन है। एनोयड विद, क्या ऑप्शन सही रहेगा आपका, विद, डी ऑप्शन इज द
राइट वन। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शन है। एनोयड होना, किसी से नाराज होना किसी के साथ, तो आप विद प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है दिस मैटर शुड बी डैशस, कि ये मैटर, ये मामला हमारे बीच रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी ज्यादा लोग नहीं है, मैटर सबके सामने नहीं आना, तो दो हो तो दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज्यादा हो तो अमंग का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैटर है, किसी ज्यादा के सामने नहीं आ रहा है, हम अज्यूम करेंगे कि दो के लिए ही, तो यहाँ पे बिटवीन प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे। ए इज द राइट ऑप्शन। शुड बी बिटवीन अस, कि हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, मेंशन नहीं है दोनों। द फर्नीचर इज मेड डैश वुड, फर्नीचर बना है, किससे बना है, वुड से बना है, ठीक है। तो इन वुड नहीं आएगा, फ्रॉम वुड नहीं आएगा, बाय वुड नहीं आएगा, ऑफ वुड। द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, किसी चीज से कोई बना हो उसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। छोटे छोटे वर्ड्स देख लो, लगते ही वर्ड सेंटेंस का जो मतलब है वो अलग हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैनियल पुट डैश हिज क्लोथ्स एंड वेंट आउट, कि उसने अपने कपड़े पहने और वो चला गया। कपड़े पहनना क्या बोला जाता है, हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, ये फिक्स प्रेपोजिशन है आपकी। अगर कोई कपड़े पहनने के लिए पुट का वर्ब यूज करें तो ऑन ही उसके साथ आएगा, पुट ऑन। डी इज द राइट ऑप्शन, पुट ऑन हिज क्लोथ्स। नेक्स्ट वन इज शी कम्स डैश अ वेल्दी फैमिली, कि वो अच्छी फैमिली से आता है, एक रिच फैमिली से आता है। फ्रॉम इस तरह का कहीं से आने के लिए यूज किया जाएगा। तो कोई आपको लोकेशन बता रहा है, कोई इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो वहां हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ए इज द राइट ऑप्शन, शी कम्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत बार आता है। डू यू एग्री डैश मी, क्या तुम मेरे साथ सहमत हो। एग्री मीन्स होता है सहमति दिखाना, ठीक है ना। तो मेरे साथ सहमत हो, ठीक है, तो हम किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, विद का। तो फोर का नहीं करेंगे, टू का नहीं, बाय का नहीं, एग्री विद मी, किसी पर्सन के साथ एग्री होने के लिए अगर एग्री वर्ब है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, इट इज फिक्स प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वन इज ही गोट दिस जॉब डैश हिज ब्रदर, कि ये जॉब उसे मिली, किससे मिली, थ्रू हिज ब्रदर, उसके भाई के द्वारा उससे मिली, ठीक है, भाई से मिली। विद नहीं आएगा, विद हिज ब्रदर नहीं आएगा, बाय हिज ब्रदर नहीं आएगा, एट हिज ब्रदर नहीं आएगा, बल्कि डी ऑप्शन इज द राइट, थ्रू, थ्रू हिज ब्रदर, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है एप्पल्स आर सोल्ड डैश द किलो, अब बता रहे हैं एप्पल किलो के भाव में बिकता है। एप्पल किलो, जैसे आपके बनाना है डजन के, उससे आते हैं, कई जगह किलो में भी आते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ मेंशन कर रखा है कि एप्पल्स आर सोल्ड डैश द किलो। अब किसके द्वारा, किलो के द्वारा, बाय प्रेपोजिशन, बी इज द राइट ऑप्शन, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। नेक्स्ट वन इज ही वॉक्ड डैश द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, रिवर के किनारे। अब वो वॉक की उसने, तो ऑन तो नहीं है, बैंक के ऊपर तो नहीं करेंगे, किनारे के ऊपर तो नहीं करेंगे, बिलो नीचे भी नहीं कर सकते, ओवर भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी नहीं कर सकते, अलोंग, सी इज द राइट ऑप्शन। अलोंग मीन्स होता है के साथ, किनारे के साथ साथ उसने वॉक की, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप लगाएंगे अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज एलर्जिक डैश डॉग्स, वो डॉग से एलर्जिक है, ठीक है ना, एलर्जी है उसको डॉग से। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, सी इज द राइट ऑप्शन, ही इज एलर्जिक टू डॉग्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैन डाइड डैश ओवर ड्रिंकिंग, कि आदमी मर गया, किस चीज से मर गया, ओवर ड्रिंकिंग से मर गया, यानी फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, फ्रॉम प्रेपोजिशन आप इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट है शी स्पेंड द एंटायर डे डैश द फोन,
कि उसने पूरा का पूरा दिन फोन पर लगा दिया। अब यहाँ पे इसके लिए हम ओन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। एट नहीं करेंगे, इन नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे ओन प्रेपोजिशन का, कि पूरा का पूरा दिन, डे के लिए हम हमेशा ओन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आपको ये आपका ये होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। मैं आपके लिए मेरी क्वेश्चन रीड कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन में समझने में। शी यूजुअली ट्रेवल्स डैश नाइट। ऑप्शंस आर एट, ओन, बाय और टू। अगर फिर भी आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाएं, वहाँ मैं डेली क्विज आपको सेंड करती हूँ। तो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, मैं इसी क्वेश्चन का आंसर अपने क्विज में दूंगी, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका आंसर भी देख सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए। और उस जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप वहाँ जाके क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं और जो पीछे क्वेश्चंस नियर अबाउट 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप सभी का आंसर इजीली दे सकते हैं। ग्रेट जॉब फॉर कंप्लीटिंग द प्रेपोजिशन क्विज। आई होप आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही निकले होंगे, करेक्ट होंगे। अगर आपके कोई कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हैं तो डोंट वेरी, एवरी मिस्टेक इज अ चांस टू लर्न। कीप प्रैक्टिसिंग, बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स। सी यू सून in the next video.